चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई आम आदमी पार्टी की महारैली, केजरीवाल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा हमारे पास एक नहीं 100 सिसोदियां हैं, चौथी फेल राजा, एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 2 महिला पहलवानों से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मांगे सबूत, कहा यौन शोषण के फोटो, वीडियो और ऑडियो दे, 15 जून को दाखिल होगी चार्जशीट। कांग्रेस ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए शुरू की फ्री बस सेवा, राहुल गांधी बोले 15 अगस्त तक पूरी होगी सभी गारंटियां, बीजेपी की तरफ जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। देश भर में सभी सिग्नलिंग कक्ष को किया जाएगा डबल लॉक, रेलवे ने भीषण ट्रेन हादसे के बाद दिए कई दिशा निर्देश। विपक्षी एकता में आई दरार, 23 जून को बिहार की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नहीं होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, हर साल मिलेगी 1 लाख सरकारी और 15 लाख प्राइवेट नौकरियां, बताया सेवा का महत्व। यूएस संसद में पहली बार होगा हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन, राजनीति में बढ़ेगा हिंदुओं का दबदबा। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा, फाइनल में भारत को 209 रनों से हराया। धोखेबाज है उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अमित शाह बोले पहले फडणवीस को सीएम बनाने का किया वादा, फिर कांग्रेस एनसीपी की गोद में जा बैठे। अगर 2024 में बीजेपी जीती तो पीएम मोदी बन जाएंगे नरेंद्र पुतिन, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया दावा। विदेशी निवेशकों की पसंद बना भारतीय शेयर बाजार, जून में अब तक 9800 करोड़ का किया निवेश। ऐसा ही अध्यादेश दूसरे राज्यों के लिए भी लाया जाएगा, रामलीला मैदान में आपकी महारैली में गरजे सीएम केजरीवाल। बेहद तीव्र होगा चक्रवाती तूफान बिपरजोय, मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में जताया बारिश का अनुमान। आज एक हफ्ते में हो रहा गन्ने का भुगतान, सीएम योगी बोले यूपी इथेनॉल और चीनी उत्पादन में भी नंबर 1। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस चौथी फेल प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान में गरजे केजरीवाल। बागेश्वर बाबा की नई चुनौती, साउथ में कांग्रेस ने जहां बजरंग दल को बैन करने का किया ऐलान, वहीं करेंगे हनुमान कथा। पाकिस्तान और श्रीलंका में हो सकता है एशिया कप, भारत में विश्व कप खेलने के लिए पाकिस्तान तैयार। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर G20 मीटिंग तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन, शायराना अंदाज में बोले कभी अश्क कभी गम और कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। डिजिटल पेमेंट में भारत ने हासिल किया नया कीर्तिमान, ग्लोबल ट्रांजैक्शन में 46% पहुंची हिस्सेदारी। रोजगार के मोर्चे पर आई अच्छी खबर, मई महीने में रोजगार दर घटकर 7.7% पर आई। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1.25 लाख रुपए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। कांग्रेस का मिशन मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी जबलपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत। मुंबई में दिखने लगा चक्रवाती तूफान बिपरजोय, कासर समुद्र तट से टकरा रही ऊंची ऊंची लहरें। दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इस बार भी बदले जाएंगे दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार। मोदी को दुनिया में मिल रहा सम्मान, महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले राहुल गांधी कर रहे देश का अपमान। अब सड़क मार्ग से नहीं ट्रक और ट्रेन से भेजे जाएंगे दूध के टैंकर, एक बार में पहुंचेगा 7,50,000 लीटर मिल्क। दिल्ली के रेन बसेरे में धर्मांतर का गंदा खेल, शादी केश और नौकरी का लालच देकर कलीम करता था ब्रेन वॉश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लव जिहाद हो या लैंड जिहाद, सख्ती से काम करेगी हमारी सरकार, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। पाकिस्तान में हिंदुओं की जबरन धर्मांतर का खेल जारी, सिंध में 14 साल की हिंदू लड़की का अपहरण, फिर कबूल करवाया इस्लाम। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, पिता की पुण्यतिथि पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, में पीछे हटने वाला नहीं। भविष्य में एक तमिल को भी बनाया जा सकता है देश का पीएम, तमिलनाडु में बैठक के दौरान अमित शाह ने दिए संकेत। महिला खिलाड़ियों को कोठी पर बुलाता था, बेड टच कराता था, पहलवानों के पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट ने ब्रजभूषण के खोले राज। अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर, एयरपोर्ट के बाहर अचानक बत्ती गुल हुई, बीजेपी ने कहा सुरक्षा में गंभीर चूक।
महारैली से पहले केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर्स, सीएम आवास के रिनोवेशन पर किए गए खर्च का बीजेपी ने मांगा हिसाब। ऑस्ट्रेलिया ने WTC फाइनल जीतकर रचा इतिहास, 10 साल बाद भी भारत का ICC ट्रॉफी का सपना रहा अधूरा। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से दिखा कि भारत सीमा के अंदर और बाहर अपनी रक्षा कर सकता है, बिहार में बोले राजनाथ सिंह। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को चुना है, मोदी जी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। केंद्र सरकार का अध्यादेश जनता की मुंह पर तमाचा, शिक्षा मंत्री अतिशी बोली दिल्ली में जारी है बीजेपी की तानाशाही। दिल्ली महारैली में जमकर बरसे आम नेता सौरभ भारद्वाज, केंद्र सरकार को बताया कौरवों की सेना। जाति आधार पर नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, गृह मंत्री अमित शाह के वार पर शिवसेना नेता संजय राउत का पलटवार, कहा महाराष्ट्र में दंगे जैसे हालात। आरक्षण के नाम पर पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला, ओबीसी लिस्ट में 118 मुस्लिम और 61 हिंदू जातियां, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ सख्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जून को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक के बाद MP में कांग्रेस के कमाल दिखाने आए DK शिवकुमार, उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। देश भर में जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए संकेत। मणिपुर में शांति बहाली के लिए एक्शन मोड में केंद्र सरकार, 15 जून तक इंटरनेट सेवा की बंद। दुनिया में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाले देशों की सूची में भारत अव्वल, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी की सूची। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल में हुआ ट्रेन हादसा, पटरी में उतरी मेदिनीपुर हावड़ा पैसेंजर। पूर्व PM इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालने का मामला गरमाया, कन्नाडाई मेयर बोले यह कोई अपराध नहीं। पंजाब में पेट्रोल 92 पैसे और डीजल 88 पैसे महंगा, भगवंत मान सरकार ने बढ़ाया वेट, टैक्सेशन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब आम आदमी पार्टी बन गई खास आदमी पार्टी, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। मणिपुर सरकार को घुटने पर लाने की कोशिश, कुकी प्रदर्शनकारियों ने राज्य की लाइफलाइन पर लगाया अवरोध। वंशवाद की राजनीति पर मुझे गर्व, एनसीपी नेता सुप्रिया सूले बोली संसद मेरे पिता की नहीं योग्यता पर बनी हुई है सांसद। चेन्नई जाने वाले इंडिगो फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। भारतीय अमेरिकी समलैंगिक समुदाय ने की PM मोदी से समर्थन की मांग, समान अधिकार देने का किया अनुरोध। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 14,239 शिक्षकों की नौकरी होगी पक्की, 19 से 20 जून को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई आम आदमी पार्टी की महारैली, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हमारे पास एक नहीं 100 सिसोदियां हैं, एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर महारैली को संबोधित किया। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि कई साल बाद हम रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे, आज इस देश में एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी PM मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हमारे पास एक मनीष सिसोदिया और एक सत्येंद्र जैन नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास के काम नहीं रुकेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा 11 मई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला दिया और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। 75 साल में ऐसा PM आया है जो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। केजरीवाल ने कहा देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही और हिटलरशाही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जनता सुप्रीम है और मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि दिल्ली की जनता सुप्रीम नहीं है, LG सुप्रीम है। CM केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश को हम खारिज करवा कर रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लागू करवा कर रहेंगे। मोदी को दुनिया में मिल रहा सम्मान, महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले राहुल गांधी कर रहे देश का अपमान। जी हां, केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सभी राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में 10 साल सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सबसे भ्रष्ट सरकार रही। पिछले 9 साल में मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर तीखे प्रहार
किए। शाह ने कहा कि मोदी जी को दुनिया में जमकर सम्मान मिल रहा है, लेकिन राहुल बाबा विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश में 4 पीढ़ी तक शासन किया, लेकिन गरीब लोगों को शौचालय और अनाज तक नहीं दे पाई। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में अयोध्या की धरती पर गगनचुंबी मंदिर बनकर तैयार होगा। इस दौरान शाह ने उद्धव ठाकरे से भी कई तीखे सवाल पूछ डाले। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक पर कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं, धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, वीर सावरकर को सम्मान होना चाहिए कि नहीं। शाह ने कहा उद्धव जी ने धोखा देने का काम किया है, चुनाव के बाद कांग्रेस की गोद में जाकर बैठने का काम किया है। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अपना धनुष और तीर वापस मिल गया है और यह तय हो गया है कि असली शिवसेना कौन है। शाह ने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 2 पत्थरों पर खड़े नहीं हो सकते, आप राज्य के लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हैं।